हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव तिवारी और GT95 के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, यूपी पुलिस का पेपर 17-18 तारीख को लगा हुआ है। परीक्षा जो तरीका होगा परीक्षा का वो कैसा होगा, ऑफलाइन मोड का होगा। यानी कि हम लोग पेन और पेपर, हम लोग पेन लेकर जाएंगे और पेपर हमें वहां पर मिलेगा। और प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, वास्तुनिष्ठ प्रकार, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रश्नों की कुल संख्या होगी 150, यानी कि 150। और हमें 150 प्रश्नों की जगह कितने नंबर मिलेंगे? अगर हम लोग सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो हमें 300 नंबर मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर हो गया? एक क्वेश्चन के लिए हो गया हमें 2 नंबर। अगर हम लोग एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसमें हमें कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और इसका जो नकारात्मक मार्किंग या निगेटिव मार्किंग जिसे हम लोग कहते हैं वो कितनी है? 0.5। अगर हम एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हमें हमारी मार्किंग में कितना कट जाएगा? 0.5, यानी कि 1/4 की हमारी क्या है? निगेटिव मार्किंग है। अब ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये 1/4 निगेटिव मार्किंग कैसे निकाली? तो एक क्वेश्चन जब हम सही करते हैं तो हमें कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिलते हैं। और अगर एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं, तो हमें कितने नंबर हमारे काटे जाएंगे? 0.5। यानी कि अगर हम 2 से कितने घटा दें? 0.5। ठीक है। कितना घटा दें? 0.5, तो हमारा बचेगा 1.50। ठीक है। तो हमारी मार्किंग कितनी हो गई? 1/4, यानी कि 1/4 की। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपको परीक्षा केंद्र पर नीचे दिए गए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा दिवस दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका हम लोगों को क्या करना होगा? पालन करना होगा। ठीक है। कौन कौन से दिशा दिशा निर्देश है वो? सबसे पहला दिशा निर्देश है कि एडमिट कार्ड रिपोर्टिंग के समय जरूर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, गेट बंद होने के बाद आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि जब हम कहीं पर भी हमारी परीक्षा लगी हुई है वहां अगर हम लोग जाते हैं और गेट बंद होने के बाद अगर हम लोग पहुंचते हैं तो हमें वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग पहले ही 10-15-20 मिनट पहले ही वो परीक्षा हॉल पहुंच जाएं। ये जो जिस स्कूल में हमारा पेपर लगा हुआ है वहां पर हम लोग पहुंच जाएं। ठीक है। आपको निर्धारित समय से पहले ही परीक्षा परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। जैसे कि आप, जो भी हमारा समय सीमा दी गई है, अगर उससे पहले हमारा पेपर हो जाता है तो हमें जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है। हमें वहीं पर बैठना होगा जब तक कि सबकी कॉपियां डिपॉजिट नहीं हो जाती। और आपको एक बात की ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आपका परीक्षा केंद्र कहीं दूर है, ठीक है, आपका परीक्षा केंद्र कहीं पर दूर है, तो आप क्या करेंगे? परीक्षा के स्थान पर एक दिन पहले ही पहुंच जाएं। अगर आपका पेपर कहीं बाहर लगा हुआ है, ठीक है, जहां से आप रहते हैं वहां से 200 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? परीक्षा के एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाएंगे ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हाँ, अब आते हैं हम क्या पहन कर जा सकते हैं और क्या पहनकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो धर्म और रीति रिवाज के अनुसार आपको विशिष्ट पोशाक पहनना आवश्यक है। यानी कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो बुर्का पहन के जा सकते हैं और सिख लोग अपनी पगड़ी बांध कर जा सकते हैं। ऐसे जो हमारे धर्म के अनुसार रीति रिवाज चलते हैं उनके अनुसार हम आप कपड़ों को पहनकर जा सकते हैं और वहां पर लेकर जाना है। सबसे पहला है, प्रवेश पत्र ले जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके आपके प्रवेश पत्र के साथ आपको डाउनलोड मिलेगा, उसे भी भर के ले जाना है। और एक वैध आईडी प्रमाण पत्र, वैध आईडी प्रमाण पत्र आपके पास वोटर आईडी है,
ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, या फिर आधार कार्ड है, तो उसे आपको अपने साथ ले जाना होगा। और जब हम परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे, जब हम परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे, तो वहां पर हमें लोगों को वो जो हमें स्व घोषणा पत्र या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उसे वहीं पर साइन करने होंगे हमें। और अपनी तस्वीर यानी कि जो फोटो है वो आपको वहीं पर चिपकानी पड़ेगी, और आपका अंगूठे का निशान भी वहीं पर लिया जाएगा। और जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं, जिन्हें चलने फिरने में परेशानी है या किसी भी अन्य प्रकार की कोई समस्या है, उनके लिए, जिन्हें देखने में कोई समस्या है, तो उन्हें 40% अधिक विकलांगता के साथ, यानी कि आपकी जो विकलांगता हो वो कैसी हो, 40% से ज्यादा हो। ठीक है, अगर आपको देखने में समस्या है या आप बिल्कुल भी कम देख पाते हैं, तो क्या होगा, आपको 20 मिनट अतिरिक्त मिलेगा, आपको 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यू श्रेणी के उम्मीदवार हैं, तो आपको पीडब्ल्यूबीडी का प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा, और वहीं पर आपको अंडरटेकिंग या स्व घोषणा पत्र जो है वो साइन करना होगा। ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रिक व्यक्तिगत सामान, ठीक है, या इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे मोबाइल हो गया, या फिर हमारी स्मार्ट वॉच हो गई, ये सब चीजें ले जाना प्रतिबंधित है। हम ये चीजें वहां पर नहीं ले जा सकते। व्यक्तिगत सामान जैसे खाने पीने की कोई चीज हो गई, या फिर कुछ भी हम लोग गोल्ड या चेन या कुछ भी पहने हैं, वो भी पहनकर नहीं जा सकते हैं। सॉरी। ठीक है। और मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। मोटे तलवे वाले जूते, बड़े बटन वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। जैसे हम लोगों के नॉर्मल जो शर्ट्स में बटन होती हैं, वो बटन तो हम लोग पहन कर जा सकते हैं, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी स्वेटर में बड़ी बड़ी बटनें होते हैं, उन्हें पहनकर नहीं जा सकते। और हाई हील बिल्कुल भी पहनकर नहीं जा सकते। मोटे तलवे मतलब हाई हील नहीं, केवल स्लीपर ही पहन के जा सकते हैं। अगर आप जूते पहन के जाते हैं, तो दो जूते हमारे बाहर ही हमसे उतरवा लिए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यूपी पुलिस की जो ओएमआर शीट आएगी, उसे हमें लोगों को भरना कैसे, उनमें कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले है, ये एक उदाहरण के लिए दिया गया है, ये जो है ये एक उदाहरण के लिए दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, रोल नंबर से। किससे, रोल नंबर से। ठीक है। तो जो हमारा रोल नंबर एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो हमें एक एक अंक करके हर कॉलम में लिखना होगा। जैसे अगर माना कि हमारा जो रोल नंबर है वो 1732 172। ठीक है, ये हमारा हमने मान लिया क्या है, रोल नंबर है। ये हमने मान लिया हमारा रोल नंबर है। तो हमें ऐसे लिखने के बाद में क्या करना होगा, एक के नीचे जो एक दिया होगा उसे पूरी तरीके से काला करना होगा। क्या करना होगा, पूरी तरह से हमें क्या करना होगा, काला करना होगा। बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। 7 वाला जो है उसके नीचे 7 को, 3 वाला है जो इसके नीचे 3 को, 1 2 के नीचे 2 को, 1 के नीचे 1 को, 7 के नीचे 7 को, 2 के नीचे 2 को। ठीक है। इसके बाद हमें दूसरा कॉलम दिया गया है किसका, मेन मुख्य प्रश्न पुस्तिका का। ठीक है, जो हमें, जिसमें हमारे 150 क्वेश्चन दिए होंगे होंगे उस पुस्तिका, जो हमारी बुकलेट होगी, उसके ऊपर भी हमारा कोई नंबर पड़ा होगा। वो नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, वो नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है। कैसे, जैसे माना कि हमारी जो प्रश्न मेन बुकलेट नंबर है उसका है 0 5 1 2 4 6 7। ठीक है, तो 0 के नीचे 0 को ब्लैक करेंगे, 5 के नीचे 5 को, बिल्कुल सर्कल को है जो पूरी तरीके से काला करेंगे, 1 के नीचे 1 को, 2 के नीचे 2 को, 4 के नीचे 4 को, 5 के नीचे 5 को, 7 और 6 के नीचे 6 को, 7 के नीचे 7 को। ठीक है। इसके बाद और भी बहुत चीजें दी गई होंगी, जैसे कि ये दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लिखा है, और क्या क्या दिया, आपका राज्य, राज्य का पिन कोड वहीं पर लिखा हुआ होगा जहां पर आप पेपर देने जा रहे हैं। स्कूल के बाहर एक स्लिप चिपकी होगी, वहां पर ये लिखा होगा। उसमें जिला कोड भी दिया गया होगा, खंड कोड भी दिया गया होगा, केंद्र कोड भी उसी में हमारा दिया होगा। ठीक है।
ये बात बिल्कुल याद रखना। स्टेट जो है वो भी कोड उसमें दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट कोड भी उसमें दिया गया होगा, ब्लॉक कोड भी उसमें दिया होगा, और सेंटर कोड भी हमें उसमें दिया होगा। तो हमें ऐसे भरना है कि पहले कॉलम में क्या लिखा है, स्टेट, तो स्टेट के नीचे जो हमारा स्टेट कोड है वो हम लोग भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोड भरेंगे। इसके बाद ब्लॉक का जो कोड है वो हम लोग ब्लॉक कोड भरेंगे। और फिर सेंटर जो हमारा कोड है वो सेंटर का कोड हम लोग यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। और करना वही है, जिस जिस नंबर के नीचे जो नंबर लिखा उसे पूरी तरह से हमें क्या करना है, ब्लैक करना है पूरी तरह से, ठीक है। ये जो है वो हमारा नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। ये जो सर्कल है बिल्कुल सर्कल के अंदर ही हमें उसे पूरी तरीके से ब्लैक करना है। और अगर हाँ, इसमें दिया गया, अगर हम लोग ये तो हमारा हो गया कैसे हमें फिल करना है, ठीक है, अपनी ओएम मार्कशीट। अब देखते हैं कि जैसा कि हमें कोई क्वेश्चन लिखा है, पहले क्वेश्चन का कोई हमें आंसर दिया गया है, तो रिस्पॉन्स में जाके हमारा उसका ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, जो भी हमें सही लगे वो हमें चुनकर, और इसमें हमें क्या करना है, इसे भी अच्छे से फिल करना है, ठीक है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखें कि जो गोला हो हमारा, क्या हो, गोला हो हमारा, वो पूरी तरह से कैसा, पूरी तरह से भरा हुआ हो, पूरी तरह से भरा हुआ हो, ठीक है। कहीं से भी वो छूटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी वो छोटा नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी जो हमारा गोला है वो पूरी तरह से काला हो और वो कहीं से भी छूटा हुआ ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाइए और अच्छे से पेपर दे के जाइए। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू।